कुछ बोलती भी है क्या सास तुम्हारी हम लोग के बारे में? देखने से ही ना हमको बहुत तेज लेडीज लगती हैं वो। प्रणाम मम्मी जी। हमको प्रणाम करके आप पाप चढ़ाइएगा क्या? यही इससे बात कर रहे थे कि बहुत सीधे साधे सास ससुर मिल गए हैं तुमको, अब इज्जत करो उनका। वो तो धन किस्मत हमारी बेटी का कि ऐसी सास मिली। बाप रे बाप, जानते हैं आपकी जो मम्मी भेजी साड़ी सब, इसकी बुआ लोग को खूब पसंद आया, बहुत तारीफ की। इससे क्यों झूठ बोलती हो मम्मी? कहाँ पसंद आया किसी को? कितना झूठ बोलती है, बदमाश कहीं की, मारेंगे। इसका मजाक वाला आदत कभी नहीं जाए। बस अब जैसे सीधे साधे आप हैं, बस भगवान से यही कामना करते हैं कि वैसी ही सीधी साधी एक बहू भगवान हमको दे दे। शादी से पहले तो लोफर बोलती थी इसको। बहुत झूठ बोलती है, कभी नहीं बोल सकते हम। हीरा जैसा दामाद है हमारा, उसको हम ऐसा बात बोलेंगे? बस झूठी है एक नंबर की। ए सौम्या, तुम दामाद जी को हमेशा तुम करके क्यों बोलती हो? आप बोला करो। नहीं मम्मी, चलता है। हाँ, तुम और आप पे क्या रखा है, बस यही प्रेम बना रहे। तुम और आपसे कुछ नहीं होता, मजाक की मजाक। जाओ जाओ तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे घूमने, हमारा मन नहीं ठीक है, ठंडाई बहुत है। जाओ। मम्मी क्या हुआ, आप नहीं चल रही? हाँ, चल रहे हैं, क्यों नहीं चलेंगे, चलिए। अरे मन नहीं ठीक है तो फिर? हाँ, एकदम मन ठीक है, एकदम ठीक है, चलिए। अभी से उनको मम्मी बोलती हो क्या? और किसको? उसी लोफर की मम्मी को? नहीं मम्मी, आंटी जी बोलती हूँ। जी? बाप रे बाप, 25 साल में तो हमको कभी नहीं बोली मम्मी जी। खैर, वैसे मेरे बारे में भी कुछ पूछती हैं क्या? देखी हुई है क्या हमको? अच्छा, फोटो में। क्या बोली? कहती है कि आपकी मम्मी तो बहुत यंग लगती है। हाँ, तो जल्दी शादी हो गई थी हमारी, नहीं से नहीं भी तो उनसे 4-5 साल छोटे जरूर होंगे। तुम्हारे पास तो होगा ही उसकी मम्मी का फोटो, दिखाओ तो। काफी एजड लगती है जी, कम से कम इनका बेटा तुमसे 5-7 साल जरूर बड़ा होगा। अरे सेम बैच का था मम्मी। तो सब तुम्हारे ही तरह थोड़ी 2 साल से पढ़ाई शुरू करता है, लेट पढ़ाई शुरू किया होगा भाई। और लोग सब उम्र भी बहुत छुपाता है। कल जो तुमसे बात कर रही थी उसी से हम पकड़े हैं, ये तो तुमको बोलने ही नहीं दे रही थी जी, बहुत तेज लेडीज है। अरे मम्मी अच्छी है यार वो भी। तुम लोग के लिए सबसे खराब तुम्हारी माँ है, संसार में सब अच्छा है तुम्हारी माँ को छोड़ के। वैसे क्या सब बात करती है तुमसे? कुछ पूछती भी है क्या? नहीं, बस यही पूछा था कि खाना बनाने आता है कि नहीं। बाप रे बाप, अभी से क्या है उनको इतना, खाना बनाने आता है कि नहीं, सिलाई कढ़ाई बुनाई आता है कि नहीं? अरे भाई, हम बेटी देंगे अपनी, नौकरानी नहीं, समझा देना। और आज तक हम अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराए हैं, वो करा लेंगी क्या? हाँ, ये सब सुन सुन के तो मेरा माथा फट रहा है दर्द से। एक कप चाय लेके आओ जल्दी बना के। अभी से उनको मम्मी बोलती हो क्या? क्या करेंगे बार बार आके? माँ बाबू जी है नहीं, हमको कोई पूछने वाला है इस घर में? अरे दीदी ऐसे मत बोलिए, हम हैं आपके भाई। ज्यादा फिल्मी भाषा मेरे पास मत बोलो। अरे भतीजा को सवाल का हल नहीं मिल रहा है, जाइए फूफा जी से पूछ लीजिए। मैथ है तो मैथ में तो वो पारंगत है, गांव में देखते हैं लाइन लगता है उनसे पढ़ने के लिए। ऐसे ही थोड़ी सरकारी नौकरी में है। हमारा शिवम हमको बोला, मम्मी मामा जी बदल गए मामी के आने से। हम बोले नहीं बेटा, मामा बदला नहीं है, हालात उसको बदल दिया है। वो बेचारा तो गाय है, गाय। जिस शब्द में 2 बार माँ आए वो बदल सकता है कभी? कभी नहीं। इतने में मेरी आकांक्षा बोलती है, मम्मी और मामी में ई है, माम ई फॉर इनेमी, इनेमी माने दुश्मन। बाबूजी हमारे शादी के टाइम पे हमारे ससुराल वाला को जमीन जायदाद सब संपत्ति दे रहे थे, हमारे ससुर मना कर दिए। हमारे ससुर कहते हैं, मास्टर साहब आप हमको इतनी बड़ी संपत्ति दे दी है अपनी, अब और दे करके शर्मिंदा मत कीजिए। बाबूजी नहीं समझे तो हमारे ससुर हमारे तरफ ऐसे इशारा किए और कहते हैं कि इससे बड़ी संपत्ति आपके लिए कोई हो सकती है हमारे साहब? चूंकि आपकी बेटी है और आपका पूरा अधिकार है, तो आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए। बस करो प्रेम वाला, हम अपने पर आ गए ना, तो अभी दोनों देवरानी जेठानी को हमको भी जमीन में हिस्सा देना पड़ जाएगा। सरकार का नया सिस्टम सुनी हो कि नहीं, कि अब सिर्फ बेटा ही नहीं बेटी को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। एक केस ठोक देंगे ना, हेकड़ी निकल जाएगा। वो तो हमको आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत है हमारे पास। एक बात बोले, क्या करेंगे? लड़का लोग का कहीं इतना बाल झड़ा है? तुम जिन सब के साथ रहते हो ना, उन्हीं लोग का देन है ये। उनका इससे क्या कनेक्शन है? दिन भर जो बाइक लेके करते हो ना, वही कनेक्शन है। पापा का एज आते आते तो तुम्हारे सिर पर बाल ही नहीं बचेगा, टकला हो जाएगा तुम। पापा का तो पहले से ही जड़ा हुआ है बाल। जी नहीं, उनका तो बाल इतना बड़ा था ना, ऐसे ऐसे लहराता था,
लेकिन तुम लोग के टेंशन के कारण उन बेचारा का पूरा बाल झड़ गया। तुम तो तेल लगाना जानता ही नहीं है रोहन। अभी तो तुम्हारा इतना ही दूर का बाल गायब हुआ है ना, देखते देखते कब तुम पूरा गंजा हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा तुमको, और कोई लड़की नहीं मिलेगी तुमको शादी के लिए। वैसे भी तुम्हारा जो चाल है तुमको कोई नहीं पूछेगा। हंस रहा है हमारा, हंस रहा है अभी भी। सर पर देख लो बाल गायब है, लेकिन दाढ़ी देख लो मुंह पर गज के भरा हुआ है। लेकिन सही ही है, जैसा तुम्हारा चाल है ना तुमको जरूरत है मुंह छुपाने का। गौर किए हो, एजेड लगने लगे हो तुम। बाल तो उड़ ही गया है, तोंद इतना निकाल लिया है, और गौर से देखेंगे ना तो एक दो सफेद बाल भी निकल जाएगा। लड़की मरती है इन पे, जानवर तो तुमको देख के मुंह फेर के निकल जाता है। ये लो आदि